हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जो कि रियल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक तरीके से सेट थ्योरी के बाद सेकंड यूनिट आप समझ लीजिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ सेट क्या होता है, इंफीमम ऑफ सेट, आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको अक्सर पेपर में पूछता है। नाइबरहुड ऑफ अ पॉइंट, इंटरवल्स, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट्स, ओपन सेट और लास्ट में बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम। बहुत बड़ा सिलेबस आपका यहाँ से कवर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीक्वेंस और सीरीज समझना है तो वहां पे भी दोबारा आएंगे, बाउंडेड सीक्वेंस, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस, इनफीमम ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पे एकदम आपको डेफिनेशन और इनके बारे में एकदम आपको समझना पड़ेगा। जब आपको ये बहुत बेसिक चीजें समझ में आएंगी तो सीक्वेंस और सीरीज आपको बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरम याद करना, थ्योरम समझना बहुत इजीली हो जाता है अगर आपको इन छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है वो आपको पता है। तो हम डेफिनेशन को समझेंगे, विद एग्जांपल इन सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन ये हम डिवाइड करेंगे 3 लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इंफीमम और आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नाइबरहुड ऑफ पॉइंट, इंटरवल एंड लिमिट पॉइंट की, और फिर लास्ट में क्लोज सेट, ओपन सेट और बोलोजानो-वेस्ट्रास थ्योरम, जो कि BWT हम इसको बोलते हैं, इसके बारे में। यहाँ पर मैं आपको थ्योरम्स के प्रूफ बताऊंगा इजीली वे में कि आप कैसे उनको याद कर सकते हैं, किस तरीके से थ्योरम के प्रूफ होते हैं और इनकी डेफिनेशन और आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाउंडेड सेट। तो फर्स्ट टॉपिक बाउंडेड सेट। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा बाउंडेड सेट। एक सेट को बाउंडेड कब बोलते हैं, यानी कब बाउंडेड होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बाउंडेड यानी ऊपर नीचे से क्लोज, बाउंड है, उसका एक लिमिटेशन है। तो देखिए, लेट जो डेफिनेशन है बाउंडेड सेट की, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, आर किसके लिए, हमारा रियल नंबर के लिए। डबल में इसमें लगा तो ये रियल नंबर के लिए नोटेशन रहेगा आर। देन वी से एस इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट, यानी वहां पर है कौन, एम और एन बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x is greater than equal to m less than equal to capital M for all x belongs to S। कहने का मतलब ये है कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट x होंगे, उन x के लिए हमें एक स्मॉल m और एक कैपिटल M ऐसा मिल जाएगा कि वो जो x की वैल्यू है वो स्मॉल m से तो हमेशा या तो बराबर रहेगा या तो बड़ा रहेगा, और कैपिटल M से छोटा रहेगा। तो हम सेट को बाउंडेड बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पूरा का पूरा सेट है वो दो नंबर कैपिटल M और स्मॉल m इन दोनों के बीच में बाउंड हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट मैं ले रहा हूँ, बहुत बेसिक सेट। सपोज S इज अ सेट डिफाइंड एज x such that x belongs to natural number and x is between 6 to 10, यहाँ वो क्लोज। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है जिस जो नेचुरल नंबर का सेट है, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 10 तक, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, इस सेट में आएगा 7, 8, 9 एंड 10, ये एलिमेंट है। ठीक है, 10 इंक्लूड है। तो अगर आप इसको देखें, ये एक बाउंडेड सेट है, क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोई भी x जो s में है वो हमेशा क्या रहेगा, 7 से बड़ा है और 10 से छोटा या बराबर है। ठीक है, ये है ना, तो ये क्या है, बाउंडेड सेट है। यह है बाउंडेड सेट, क्योंकि हमें m और m, स्मॉल m कैपिटल M मिल गए। ये हमारा स्मॉल m रहेगा 7 और कैपिटल M 10। ठीक है, तो हमें ऐसे मिल गए हैं जिसके लिए जो सारे एलिमेंट है वो कहाँ है, 7 और 10 के बीच में है। तो ये कैसा है, बाउंडेड सेट है। आप देखिए, ये जो कैपिटल M है, ठीक है, ये कैपिटल M, अगर सिर्फ ये मिले, यानी ऐसा सेट जिसके लिए सिर्फ कैपिटल M मिल जाए, स्मॉल m ना मिले, तो हम बोलते हैं वो सेट बाउंडेड अबव है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बाउंडेड अबव। ऐसा सेट जिसके लिए हमें क्या मिले, सिर्फ m मिले, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव, इसका मतलब वो सिर्फ ऊपर से बाउंडेड है। और अगर हमें ऐसा सेट मिले जो सिर्फ जिसके लिए स्मॉल m ही एग्जिस्ट करे, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट ये। ठीक है, ये वाला जो सेट है ये बाउंडेड अबव है या बिलो है। ठीक है, हमें ये देखना है अबव है बिलो है। तो
क्लियरली मैं देख सकता हूँ ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें जो भी x है वो हमेशा क्या रहेंगे, 1 से बड़े रहेंगे, लेकिन इसमें मुझे ये अपर बाउंड नहीं मिल रहा, ये चीज नहीं मिल रहा, m नहीं मिल रहा कैपिटल, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये बाउंडेड बिलो है। क्या है, बाउंडेड बिलो, यानी नीचे से तो बाउंडेड है, ऊपर की तरफ से बाउंडेड नहीं है। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये बाउंडेड बिलो है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सेट लिखूं, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, मैं एक दूसरा सेट लिखूं s, और ये सेट ऐसा है -1 या -1 इंटू एन, ठीक है, -1 इंटू एन, मतलब नेचुरल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, या आप ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर इस सेट की बात करें तो ये सेट ऐसा आएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब इसको देखिए, इसमें जो भी x है वो क्या है, लेस देन, यानी किस नंबर से हमेशा बड़ा रहेगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये -1 से छोटा और बराबर रहेगा, है ना। देखो छोटे हो रहे हैं ना, -1 -2 -3, तो इसमें हमें कैपिटल एम, यानी कैपिटल एम तो मिल गया लेकिन स्मॉल एम नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो, बोलते हैं बाउंडेड बिलो। इसमें जो हमारा ये कैपिटल एम और स्मॉल एम है, ये जो स्मॉल एम है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लोअर बाउंड, क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड, ठीक है। जो हमारा स्मॉल एम रहेगा इसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ सेट, BOUND। और ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल एम रहेगा इसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड, और जो कैपिटल एम है उसको बोलेंगे अपर बाउंड, बोलेंगे अपर। तो अपर बाउंड, तो इसका मतलब अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी सेट बाउंडेड बिलो होता है अगर उसके पास क्या हो, कोई भी सेट बाउंडेड बिलो है अगर उसके पास क्या है, लोअर बाउंड है, और अगर वो उसके पास सिर्फ अपर बाउंड है तो वो क्या है, बाउंडेड अबव, और उसके पास दोनों है तो वो फिर बाउंडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो आज से आपको उसको समझ में आ गया होगा बाउंडेड क्या होता है, और बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव और बाउंडेड क्या होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सुप्रीमम, यानी सुप्रीमम ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीमम क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में आपको समझा दूं, सुप्रीमम ऑफ सेट होता है लोएस्ट अपर बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक सेट लिया S, एक सेट है x such that x belongs to natural number and x is between 0 to 10, ये एक सेट है मान लीजिए। अब इस सेट के जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे, 0 से लेकर 10 के बीच के नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट लास्ट में 9 एंड 10, ये है ना इसमें, ये आपका सेट हो गया। अब देखिए अगर मैं बोलूँ इसका अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड मतलब जो जिससे इसके एलिमेंट क्या हो, कम हो, यानी हमें ये x चाहिए ना अपर बाउंड। तो अगर देखें तो इसके एलिमेंट 1 से लेकर के और 10 के बीच में, तो 10 इसका अपर बाउंड है, लेकिन 10 ही नहीं है, 11 भी अपर बाउंड है, 12 भी अपर बाउंड है ना, 12 से छोटे तो है सारे, 13 भी अपर बाउंड होगा, 14 भी होगा, 14 15 16 एंड इन्फिनिटी सारे अपर बाउंड है। तो ये जो सारे अपर बाउंड हैं, ये सारे 10 से लेकर इन सब में लोएस्ट, लोएस्ट अपर बाउंड उसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। इन सब में सबसे छोटा, तो 10 11 12 13 14 15 चलता रहेगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 10। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम 10 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। तो सुप्रीमम क्या होता है, लोएस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो सुप्रीमम क्या है, 10 है। ऐसे ही अगला नेक्स्ट है इंफीमम। तो इंफीमम जैसे सुप्रीमम लोएस्ट अपर बाउंड है, वैसे ही इंफीमम जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इंफीमम, देखिए इंफीमम ऑफ सेट होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट एस आप ले लें, ठीक है, इस सेट में जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं -1 -2 -4 -6, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। इस सेट में अगर आप देखें इसका लोअर बाउंड क्या है, तो अगर आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट क्या है, -6 से बड़े बराबर और -1 से छोटे हैं, इसके बीच में है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। अगर मैं बात करूं इनफीमम क्या है, तो लोअर बाउंड -6 से बड़े हैं ना सारे, तो -7 से भी बड़े हैं, -8 से भी बड़े हैं, -9 से भी बड़े हैं, डॉट डॉट सारे। तो उन सब में ये जो लोअर बाउंड, इतने सारे लोअर बाउंड आ रहे हैं, इन सब में जो सबसे बड़ा होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको हम सुप्रीमम इनफीमम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इन्फीमम। तो इसका मतलब इस सेट के लिए जो इन्फीमम होगा वो -6 होगा। क्या होगा, -6। ठीक है। डिनोट करने का तरीका होता है सुप्रीमम और इन्फीमम को। इन्फीमम के लिए हम सिर्फ INF लिखेंगे, इन्फीमम ऑफ S ऐसे इक्वल टू 6। अगर सुप्रीमम -6, और सुप्रीमम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे SUP सुप ऑफ S। ठीक है। तो कितना है इस सेट में, अगर आप सुप्रीमम देखें, क्योंकि -1 से छोटे हैं सारे, -2 जीरो भी इसके लिए क्या है, अपर बाउंड है, 1 भी है, 2 भी है, उन सब में सबसे छोटा -1, तो इसका सुप्रीमम क्या है, -1 है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम की। देखिए, इन्फीमम में बिलोंग्स टू द सेट और मे नॉट बी बिलोंग्स टू सेट, मतलब वो सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपर बाउंड लोअर बाउंड का भी वही है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेट में पॉसिबिलिटीज हैं और नहीं भी है। बट हमेशा याद रखिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो इन्फीमम होगा, और हाईएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो इन्फीमम होगा, और जो आपका लोएस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम जो है सबसे छोटा, लोएस्ट अपर बाउंड। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनसे हम समझते हैं, जो आपको पेपर में पूछ सकता है। एग्जांपल्स देखिए, पहला फाइंड, ये एग्जांपल है, फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो देखिए, जो पहला जो हम सेट ले रहे हैं वो है S इज इक्वल टू जो फर्स्ट सेट है हमारा, जिसमें हमें सुप्रीमम इन्फीमम बताना है, वो है -1 टू द पावर n एंड 1/n and such that n belongs to natural number। इसका बताएंगे सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा। तो देखिए, इसको जरा खोल के देखते हैं कि किस तरह का सेट आने वाला है। अगर मैंने 1 रखा है यहाँ पे तो कितना आएगा, -1। अगर मैंने 2 रखा तो 1/2। अगर मैंने 3 रखा है यहाँ पे तो माइनस का 1/3। 4 रखूंगा तो 1/4। 5 रखूंगा तो माइनस का 1/5 एंड सो ऑन। अब देख सकते हैं इस तरह के एलिमेंट आएंगे, है ना, इसी तरह के एलिमेंट आएंगे क्लियरली, क्योंकि देखिए, जब 1 रखूंगा तो ये -1 टू द पावर 1 माइनस हो जाएगा, और 1/1 हो गया। 1 रखने पे -1, 2 रखने पे 3 पे 4 पे। अब इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो नेगेटिव वाले एलिमेंट -1, -1/3, -1/5 डॉट डॉट, और एक पॉजिटिव वाले एलिमेंट 1/2, 1/4 एंड डॉट डॉट। इसमें आप मुझे बताना है सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब सबसे पहले तो इसका क्या ये बाउंडेड है। सबसे पहले ये बात करते हैं, क्या ये सेट बाउंडेड है ना। क्या मैं ऐसे दो स्मॉल एम और कैपिटल एम ढूंढ पा रहा हूँ कि सारे एलिमेंट क्या हो, उनके बीच में हो क्लियरली, क्योंकि अगर हम देखें इस सेट का कोई भी एलिमेंट कहाँ है, वो -1 और 1/2 के बीच में है, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये कम हो रहा है ना, यानी -1 से क्या होगा, 0 की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये। और ये वाला जो पॉजिटिव वाले हैं ये भी कम हो रही है, ये भी 0 की तरफ जा रहे हैं, दोनों 0 तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इस सेट के जो एलिमेंट है रियल नंबर में, ये आपका 0 है, ये -1 है, और ये आपका 1 है। तो देखिए, यहाँ पे 1/2, यहाँ पर होगा कहीं 1/4, और पास 1/6 आएगा, फिर उसके बाद ये पास -1 ये है। अगर आप देखें -1/3, -1/5, -1 ये सो वन इधर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों कहाँ है, 0 की तरफ जा रहे हैं। बाउंडेड है, सारे एलिमेंट -1 से लेकर के और 1/2 के बीच में ही है। ये इसका मतलब जो इसका लोअर बाउंड है वो -1 है, अपर बाउंड 1/2 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सुप्रीमम चाहिए। तो सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम S। तो क्लियरली सुप्रीमम 1/2 है, क्योंकि लोएस्ट अपर बाउंड क्या है, 1/2। और इन्फीमम की बात करें तो इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू -1। ठीक है, इन्फीमम -1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो -1 है इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है S इज इक्वल टू 4 + 3/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 4 + 3/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये बाउंडेड है, तो उसके लिए मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूंगा। ठीक है, पहला एलिमेंट है, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो 7, अगर n की जगह 2 रखेंगे तो 4 + 3/2, 4 + 3/2। तो सॉल्व करेंगे, ये है 11/2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 3 रखूंगा तो 4 + 3/3, तो जो कि 1 हो गया, यानी 4 + 1 यानी 5। उसके बाद अगर आप 4 रखेंगे तो 4 + 3/4 एंड सो ऑन। बाउंडेड सेट देखने के लिए आप ये देखिए कि ये सेट के एलिमेंट क्या हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट 7 है। उसके बाद जो अगला एलिमेंट है 11/2, ये थोड़ा इससे कम हो गया है ना, 11/2 इज अप्रोक्सीमेटली 5.5, है ना, 5.5 होता है ना 11/2, तो ये थोड़ा और कम हो गया। अगला देखिए 5 फिर कम हो रहा है, और ये इसका मतलब ये कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन ये मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली दिख रहा है मैक्सिमम तो 7 है, मतलब जो भी इसके एलिमेंट है वो कहाँ है,
वो 7 से छोटे हैं। और सबसे छोटा कब आएगा, देखिए 4+3/n है ना, जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये 3/n क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 की तरफ जा रहा है। 3/n आप देखें छोटा हो रहा है, 3/n छोटा हो रहा है। ये देखिए आगे क्वांटिटी तो हमेशा 4 ही रहेगी, लेकिन पीछे अगर आप n की जगह, जैसे जैसे आप n की जगह बड़ी क्वांटिटी रखते जाएंगे, 3/n क्या हो जाएगा, छोटा 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 होता जाएगा। इसका मतलब मिनिमम कितना होने वाला है, मिनिमम 4 होगा। लेकिन क्या कभी 4 होगा, नहीं, क्योंकि 0 नहीं होता 1/n कभी, इसलिए 4 पे आप क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी ये 4 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 4 नहीं होगा कभी, और 7 से छोटा और बराबर। इसका मतलब सेट बाउंडेड है, जो इसका लोअर बाउंड है ये 4 है, अपर बाउंड इसका 7 है। तो अगर इनफिमम की बात करें, इनफिमम यानी ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड 4, और सुप्रीमम की बात करें तो क्या आएगा, 7। तो इस सेट के लिए इनफिमम 4 है और सुप्रीमम 7 है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जो सेट है S इज इक्वल टू, ये है आपका n/n+1 एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपका n है वो कहाँ है, नेचुरल नंबर। इस सेट में भी सबसे पहले ये पता करेंगे बाउंडेड है नहीं है। अगर बाउंडेड है तो इसके सुप्रीमम इंप्रीमम देखेंगे, क्योंकि क्लियरली अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है तो उसके पास सुप्रीमम इंप्रीमम भी नहीं होगा। अगर कोई सेट से बाउंडेड बिलो है तो उसके पास आपका इंप्रीमम मिलेगा, अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम मिलेगा, अगर दोनों बाउंडेड है तो फिर दोनों मिलेंगे। ठीक है, हाँ वो हो सकता है वो सेट में हो या ना हो। तो देखते हैं एस। तो एस के एलिमेंट देखूंगा, अगर 1 रखूंगा तो 1/2 आएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2/3, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3/4, अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4/5 एंड सो ऑन। क्लियरली अब आप देखिए ये जो एलिमेंट जो हमारे सेट है उसके जो एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे 0.5 होता है 1/2, 2/3 की बात करें तो 0.66, 3/4 की बात करें तो कितना आएगा, लगभग लगभग 0.75 के आसपास, है ना। और ये क्या हो रहा है, क्लियरली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो एस है, आप देखिए कहाँ पे कहाँ रहेगा, एस के जो भी एलिमेंट है, यानी जो भी एक्स एस में होगा, जो भी एक्स एक्स में होगा वो कहाँ रहेगा, वो 1/2 से तो बड़ा है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, और 1/2 से सबसे छोटा एलिमेंट 1/2 है। अब सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होने वाला है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्योंकि ये लगातार इंक्रीज कर रहा है और इन्फिनिटी पे जाने पे ये इंक्रीज करेगा, तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 1 होगा, है ना। अब मुझे कैसे पता 1 होगा, तो इसके लिए आप ये निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n/n+1। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, और नीचे से n कॉमन ले लिया, 1+1/n, इस n से n, और लिमिट n टेंड्स टू, जैसे इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्वांटिटी 1/n जाएगी 0 पे। इसका मतलब ये 1/1+0 बचेगा जो कि 1 है। मतलब जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, लेकिन 1 कभी होगी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सुप्रीमम है इसका, है ना, ये बाउंडेड तो है, बाउंडेड बिलो है 1/2 से, अबव है 1 से, तो इसका जो इन्फिमम आने वाला है सेट का, इन्फिमम ऑफ एस वो आएगा 1/2, और जो इसका सुप्रीमम आएगा वो आएगा 1। ठीक है, इस सेट के लिए जो इन्फिमम आएगा वो आएगा 1/2 एंड सुप्रीमम आएगा 1। तो ये सेट भी क्या था, बाउंडेड था। ये सेट भी कैसा है, बाउंडेड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीमम और इम्प्रीमम की कुछ प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम और इम्प्रीमम। देखिए प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि सुप्रीमम ऑफ सेट ए प्लस बी, अगर आप दो सेट को एक साथ जोड़ दें, यानी दोनों एलिमेंट उसके सारे जोड़ दें, तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी जो आता है वो आता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ऐसा आता है। ए प्लस बी हमेशा क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी। तो अगर आप a माइनस बी का सुप्रीमम लेंगे तो वो आएगा सुप्रीमम ऑफ a माइनस इनफीमम ऑफ b। याद रखें सुप्रीमम नहीं माइनस करना है, इनफीमम ऑफ b। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप इनफीमम की बात करें तो इनफीमम ऑफ a प्लस बी जो आएगा, तो इनफीमम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ a प्लस इनफीमम ऑफ b। ये भी सुप्रीमम जैसे प्लस में। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनफीमम ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी का जो इनफीमम आएगा वो आएगा इनफीमम ऑफ a माइनस सुप्रीमम ऑफ b। आपको सुप्रीमम ऑफ b माइनस करना पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसमें वो है सुप्रीमम ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b। तो a यूनियन b का जो सुप्रीमम होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ
ए मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा सुप्रीमम ऑफ बी, यानी सुप्रीमम ए और बी में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी का सुप्रीमम बनेगा, ए यूनियन बी का सुप्रीमम बनेगा जो सुप्रीमम ए और बी में सबसे बड़ा होगा। ओके, एंड सिक्स वन इज इनफीमम ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ए और बी का जो इनफीमम होगा वो क्या बनेगा, वो मिनिमम ऑफ इनफीमम ऑफ ए एंड इनफीमम ऑफ बी, यानी ए और बी के इनफीमम में जो सबसे छोटा होगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी का इनफीमम बनेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है सुप्रीमम ऑफ इनफीमम की, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट वन वो है आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। देखिए आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो इस पे थ्योरम है जो प्रूफ करने के लिए आता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसमें होता है, ये कहता है कि इफ x एंड y आर टू गिवन रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन 0, x और y दो रियल नंबर है जिसमें x 0 से बड़ा है, ठीक है, y के लिए कोई कंडीशन नहीं है, y 0 से बड़ा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, एक ऐसा नेचुरल नंबर n मिलेगा सच दैट कि nx ग्रेटर देन y, यानी अगर आप उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी दो नंबर एज्यूम कीजिए, एक आपने 3 एज्यूम किया, एक आपने 4 एज्यूम किया, ये x है एक y है, तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि जिसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और y से बड़ा हो जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे नेचुरल नंबर 2 मिला, 2, तो मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिक मिलेगा, यानी एक ही मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे 2 है 3 है, किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये कह रहा है ये कभी भी अगर आप दो नेचुरल नंबर x और दो रियल नंबर x और y ऐसे लेंगे जिसमें x क्या होगा 0 से बड़ा हो, तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा जिसके लिए nx जो है y से बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए 1 2 3 4, अगर आप ऐसा लेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए x इज इक्वल टू आपने लिया 1/2 और y की वैल्यू आपने ली, ठीक है, आपने बहुत बड़ी ले ली, कोई 1000 2000 3000, ठीक है, चलो मान लेते हैं मैंने ले लिया 10,000, इतना बड़ा, तब भी आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जिसको x से मल्टीप्लाई करने पे 10,000 से बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे जो नेचुरल नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं 20,000 रखूंगा तो 20,000 बाई 2 10,000 हो जाएगा ना एक्जैक्टली। तो एक काम करते हैं 20,002 रख लेते हैं, 20,002, तो जिसके लिए क्या हो रहा है आप देखो जरा, n इंटू एक्स करेंगे आप तो कितना आएगा 20,002 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, तो ये 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा 10,001, ठीक है, जो कि y से बड़ा हो गया ये, ठीक है। फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y, ठीक है, फॉर टू रियल नंबर x और y हमेशा ऐसा मिलेगा आपको। इसको हमें प्रूफ करना है हमें, ठीक है, हम प्रूफ करेंगे हर किसी के लिए, ये फॉर सबके लिए हो रहा है ऐसा, सिर्फ 1/2 1/3 या पॉजिटिव, ठीक है, बस याद रखें पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिलना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए x, y के लिए कंडीशन नहीं है, y नेगेटिव हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसको प्रूव करूंगा कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो लेट सपोज प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं, सपोज वी सपोज देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n such that nx greater than y। सो मान लेते हैं कोई है ही नहीं ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसके लिए nx ग्रेटर देन y हो, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, nx लेस देन इक्वल टू y होगा फॉर ऑल x के लिए, ठीक है, फॉर ऑल x के लिए, चाहे कोई भी x या फॉर ऑल x के लिए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दोनों के लिए, ठीक है। अगर हमें मान लेते हैं नहीं मिल रहा कोई n ऐसा है ही नहीं, तो जिसके लिए क्या हो nx ग्रेटर देन y, तो मैंने मान लिया कि चलो बड़ा नहीं हो रहा, चलो बड़ा छोटा और बराबर तो हो ही रहा होगा, तो मान लेते हैं ऐसा नहीं मिल रहा, तो nx क्या होगा लेस देन इक्वल टू y होगा। तो नाउ अब हम एक सेट बनाते हैं, तो कंसीडर अ सेट ए सेट बनाता हूं मैं इन nx का, इन nx को उठा लेते हैं सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x आपका वो सेट से है जिससे हमें जो हमने x जो है आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो a एक नया सेट मैंने बनाया जो कि nx है, जो कि क्या है nx है, जो कि nx और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए अगर ये जो सेट nx है हमारा, तो देखिए जो हमारा सेट है जो हमने लिया है सेट है a, हमने एज्यूम किया सेट जो कि क्या है nx
सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमने सेट एज्यूम किया। अब देखिए, क्योंकि ये nx है और हमने एज्यूम किया है ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसके लिए nx ग्रेटर देन y हो, इसका मतलब nx क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू y रहेगा। अब यही nx उठा के हमने इस सेट में रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, y इज, इसका मतलब y क्या है, इज सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ a। y सुप्रीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट nx जो है y से छोटे हैं, हमारा एज्यूम है। अब देखिए, हमने अगर ये nx और एवरी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है तो फिर n के बाद अगर आप देखें n+1 भी नेचुरल नंबर होता है, तो n+1 इंटू एक्स भी क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए। अगर n+1 इंटू एक्स y से छोटा है तो इसका मतलब ये nx प्लस x क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, nx लेस देन इक्वल टू y माइनस x होना चाहिए, है ना। मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। इसका मतलब nx हमेशा y माइनस x से छोटा होना चाहिए। अब इसका मतलब तो हो गया y माइनस एक्स सुप्रीमम है ना, इसका मतलब y माइनस एक्स क्या हुआ, सुप्रीमम है। लेकिन सुप्रीमम होता क्या है, सुप्रीमम इज ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी सुप्रीमम होता है लोएस्ट अपर बॉन्ड, है ना। सुप्रीमम क्या होता है, लोएस्ट अपर बॉन्ड, यानी अपर बॉन्ड में सबसे छोटा। अब एक बात बताइए, अगर अपर बॉन्ड में सबसे छोटा y था, अगर अपर बॉन्ड में सबसे छोटा y था तो y से छोटा अपर बॉन्ड कैसे आ सकता है, y माइनस एक्स, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। ये तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी को। आपकी बुक में जो लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। मान लीजिए ये जो सेट है हमारा, हमने ये एज्यूम किया है कि मान लीजिए जो सेट है हमारा ए एन एक्स जो हमने बनाया, कैसे बनाया कि सपोज मान लेते हैं आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कि वी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई। मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए क्या है, एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो। तो अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो इसका मतलब लेस देन होगा, तो हमने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एन एक्स लेस देन वाई है फॉर वन नेचुरल नंबर। अब हमने एक सेट बनाया एन एक्स का, हमने सारे एन एक्स उसमें ले लिया जितने भी आपके नेचुरल नंबर हो सकते थे उस एक्स के लिए, ठीक है। ये ए बनाया हमने सेट, और फिर हम देख रहे हैं कि ए जो सेट है उसके लिए y क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे y से छोटे हैं, जो हमने अभी लिखा है ना। ये लिखा ना हमने एन एक्स इज लेस देन वाई। इसका मतलब जो हमने सेट बनाया उसके लिए क्या होंगे, सारे के सारे y से छोटे होंगे, सारे एलिमेंट ए के, तो इसका मतलब y सुप्रीमम होगा, है ना। डेफिनेटली y सुप्रीमम पे। अब अगर ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो फिर n+1 भी नेचुरल नंबर होता है। अगर n नेचुरल नंबर है तो n+1 भी डेफिनेटली क्या होगा, नेचुरल नंबर। n+1 के लिए भी होना चाहिए, तो हमने n+1 रख के देखा दोनों तरफ, तो n+1 इंटू एक्स इज लेस देन वाई, तो n+1 इंटू एक्स लेस देन वाई, तो nx लेस देन y माइनस एक्स। अब देखिए y अगर सुप्रीमम था तो y माइनस एक्स सुप्रीमम नहीं हो सकता, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर y सुप्रीमम है तो y में से x कम करेंगे तो भी सुप्रीमम हो रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, दो सुप्रीमम नहीं होते हैं, सुप्रीमम यूनिक होता है। तो nx इज लेस देन y माइनस एक्स, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो हमारा इनिशियल अजम्पशन क्या है, रॉन्ग हो गया। और इनिशियल अजम्पशन क्या था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, इसका मतलब वहां पे एग्जिस्ट करता है, हेंस देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। ये आपका प्रूफ है आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे, तो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मैंने क्या क्या हमें पढ़ना है, बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इंप्रीमम, आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी। तो हमने बाउंडेड सेट देख लिया, सुप्रीमम देख लिया, इंप्रीमम देख लिया, आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर देख लिया। अगले टॉपिक में हम लेक्चर में हम बात करेंगे नेबरहुड ऑफ पॉइंट की, इंटरवल एंड लिमिट पॉइंट की। तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगर आपको ठीक है, और चैनल को फॉलो करते रहिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।